প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। আমার নাম পিন্টু দেবনাথ, আমার বাড়ি আমবাসা ফসলতলী ধলাই ত্রিপুরা। ফসল বীমা যোজনা আছে, সেখানে উপকৃত হওয়ার কিছু জিনিসগুলো সেখানে আমি আমার নিজের জমিগুলো সেখানে আওতায় এনেছি এবং আমি পার্শ্ববর্তী আমার যে কৃষক ভাইয়েরা আছে আমি ওদেরকেও অনুরোধ করবো ওরাও যাতে আন্ডারে কৃষক বীমা যোজনার মধ্যে যাতে নিয়ে আসে। আমিও উপকৃত হবো, আমার কৃষক ভাইয়েরা উপকৃত হবে। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी तो खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरा रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू लेना इश्क तो फेरे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और सुधार की आधारशिला रखी। मुख्य सचिव ने डिगलीपुर का दौरा कर जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और जल संरक्षण पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के माननीय सांसद विष्णुपद रे ने दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत कालीकट, सीपी घाट, गुप्तापाड़ा, वंडूर, हाम्फ्रीगंज, कृष्णाबाद, मीठा खाड़ी, नमूनाघर आदि ग्राम पंचायतों में 11 स्थानों पर ग्रामीण सड़कों को चौड़ी करने के साथ नवीनीकरण और सुधार की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, साथ ही संबंधित क्षेत्रों के जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य और प्रधान उपस्थित थे। इस अवसर पर अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और आम जनता भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्तमान में दयनीय स्थिति में है और स्वीकृत कार्यों से इन सड़कों को उचित चौड़ा करने और नवीनीकरण करने में सहायता मिलेगी। इस पहल से दैनिक यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा। ग्रामीणों ने माननीय सांसद द्वारा उठाए गए इन कदमों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों के सुधार से सभी के लिए बेहतर संपर्क और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा, जिससे समुदाय को व्यापक लाभ होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल डिगलीपुर का दौरा किया और पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और संबंधित विभागों के कार्यालय प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रशासन के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य अभियंता और डिगलीपुर के सहायक आयुक्त मौजूद रहे। इस दौरान जन महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और उनके शीघ्र समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। बैठक में पात्र मामलों के लिए भूमि रूपांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर बल दिया गया। साथ ही द्वीपों में आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लंबे समय से चली आ रही देरी को भी स्वीकार किया गया।
विचार विमर्श के दौरान डिगलीपुर क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान के विकास को भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें मुख्य सचिव ने एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के निरंतर भागीदारी पर जोर दिया। बैठक में जल संकट पर विशेष ध्यान दिया गया और पंचायतों द्वारा विभिन्न स्रोतों से जल संरक्षण और संग्रहण विधियों की खोज की गई। पेयजल की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर मुख्य सचिव ने अंडमान लोक निर्माण विभाग को सभी पंचायतों, सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में फील्ड टेस्टिंग किट प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि निवासियों को सुरक्षित पेयजल मानकों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कौशल से लैस किया जा सके। अंडमान लोक निर्माण विभाग रंगत की टीम द्वारा हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व और पानी के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के महत्व और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को रेखांकित करने के लिए कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इसके साथ ही एक नाट्य प्रस्तुति भी आयोजित की गई, जिसके माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि जल आपूर्ति प्रणाली में शून्य रिसाव सुनिश्चित करने तथा जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम नंबर स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनता द्वारा बताई गई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, रंगत के सहायक आयुक्त, उपाध्यक्ष और प्रमुख ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण और जल संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ऐसे जागरूक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग की पहल की सराहना की और सुझाव दिया कि जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक पंचायत में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। रंगत तहसील में जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए आम लोक कंट्रोल रूम नंबर 03192274-236 या 03192274-237 पर संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से 7 एवं 8 मार्च को सवेरे 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक नेताजी स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक प्रतिभागी 7 मार्च को सुबह 8:30 बजे तक वॉलीबॉल कोच अब्दुल खालिद तथा बैडमिंटन ओपन श्रेणी के लिए पीईटी संजीव कुमार रॉय के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 8 मार्च को सवेरे 8:30 बजे से खेलों के आयोजन किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी पीईटी शामली बैरागी से फोन नंबर 9531807157 पर संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन विभाग ने आईटीबी बर्लिन में अपनी भागीदारी का सफल समापन किया। 3 से 5 मार्च तक चले इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान वैश्विक पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ सार्थक संवाद हुआ। अंडमान पर्यटन का प्रतिनिधित्व करते हुए एलन वुड्स ने अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल डिजाइनरों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कई उत्साहजनक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ समुद्र तटों, समृद्ध समुद्री जैव विविधता, साहसिक पर्यटन और विशिष्ट अनुभवात्मक पर्यटन अवसरों वाले एक अनोखे द्वीपीय गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की और हिंद महासागर क्षेत्र में एक सतत और प्रीमियम पर्यटन गंतव्य के रूप में द्वीपों की बढ़ती लोकप्रियता को रेखांकित किया। आईटीबी बर्लिन में भागीदारी ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने, नए बाजार अवसरों को तलाश करने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और सशक्त बनाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वीपों के प्रति रुचि और बढ़ेगी तथा यहां पर्यटन के निरंतर विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के
एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरा रे तू जुग जुग जीवे रे मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में कल और आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। कल यानी 5 मार्च को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के रेगुलर स्टाफ, कॉन्ट्रैक्चुअल, एमटीएस और प्रशिक्षु कर्मियों ने विभिन्न प्रकार के मनोरंजक गेम्स और अंताक्षरी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैंने चली इश्क की गली तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा वादा रहा सनम होंगे जुदा चाहे न चाहे जमाना वो चैन चुराया में किसने वो सनम तूने आज इस दिवस का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष लोक अभियोजक एएस जीनो मुख्य अतिथि थीं, जबकि योगा थेरेपिस्ट रजनी आहूजा सम्माननीय अतिथि थीं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक, क्लस्टर प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख सी सुब्बा राव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान आकाशवाणी श्री विजयपुरम की कार्यक्रम निष्पादक जयशीला जसिंता लकरा, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन श्री विजयपुरम की सहायक निदेशक कार्यक्रम व कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के उत्थान पर अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया। इस बीच इस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में अतिथियों द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया। दूसरा पुरस्कार मैं एक बार पहला स्थान बहुत बहुत मुबारक हो और एम परमेश्वर। थॉट प्रोसेस जो लेडीज का है, पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत अंतर है। हम अब थोड़ा खुला विचार के हो गए। खुला विचार इन द सेंस कि अब हम अपना फ्रीडम ज़्यादा देखते हैं कि हमको ये बंधन में नहीं बनना, क्योंकि पुरुषों का हमेशा ये रहा है कि सोसाइटी में मत जाओ, शाम को मत निकलो, सुबह मत निकलो। ये जो बंधन है, इससे अब लड़कियाँ जो आज़ाद होना चाहती हैं, अब चाहती है कि हम जब वर्क कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो हमको भी पुरुष समझे। मैट्रिमोनियल केस का जैसे मैं डिस्कस कर रही थी, तो मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आ रही हूँ जिससे ये लग रहा है कि लड़कियों ने अपना पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, लेकिन पुरुष जो है कोई प्रिमिटिव सोच में है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को जैसा देखा है, जैसे डील करते हुए, वो वैसे ही एक्सपेक्ट अपनी वाइफ से भी करते हैं। बिना ये जैसे तिवारी जी ने बताया, हमारे बिना कुछ आप कार्य कर सकते हैं, कुछ आपकी क्षमता है, कुछ कार्यों में आपको पुरुष की उतनी ही जरूरत है जितनी महिलाओं को। आपस में शिव भी शक्ति के बिना अधूरे थे और शक्ति भी शिव के बिना अधूरी थी, है ना। तो दोनों को ही आपस में मिलके चलना है, ये समझ के चलना है। वुमेन्स डे इज़ नॉट अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट, कि नहीं औरतों के साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है समाज में, नहीं औरतों के लिए ही होना चाहिए। वुमेन्स डे इज़ अबाउट, मेरी समझ के हिसाब से है कि आप अपनी शक्ति को जानें, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है समाज की। समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर क्यों है? पुरुष भी तो ले सकते हैं। पुरुष के अंदर, जैसे सर ने बताया, एकाग्रता बहुत मुश्किल से आ पाती है। वो एक काम तो करेंगे, वो एक काम आप उनको बैठा दीजिए, वो करते रहेंगे, वो इजीली कर लेंगे। मगर फीमेल के अंदर इतने सारे उसके पास काम होते हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना, और अब हम वुमेन्स डे और फेमिनिस्ट थोड़े से और आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाहर का काम भी देखना। तो जब आप बाहर का काम देखते हैं, घर का भी काम देखते हैं, तो आपके अंदर और आपके
इमोशनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, हमारे इतने ज़्यादा हार्मोनल फेजेस चलते हैं जो हर महीने होते हैं। फिर उसके बाद बहुत आफ्टर 50 से 55 फिर हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि हम ज़्यादा समझदार बने यहाँ पे अपने आप को समझने के लिए, रेदर देन पुरुषों पे उस चीज़ को थोपने पे कि आपको समझना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपसे ये नहीं हुआ। आई एम श्योर कि आप बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स मेरे से इस बात पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि घर जाके कंप्लेन सबको सुननी पड़ती होगी। ये फीमेल्स भी कंप्लेन करती होंगी, मेल्स भी कंप्लेन करते होंगे, मगर मैं अपनी तरफ से हमेशा से यही चाहती हूँ और सोचती भी हूँ, और मैं मानती हूँ कि औरतों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो चाहें तो उस चीज़ को वो संभाल सकती है। तो आप अपने इमोशनल बैलेंस और हार्मोनल बैलेंस पे काम करते रहिए, योग करिए, योग नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक, क्लस्टर प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख सी सुब्बा राव ने भी उपस्थिति को संबोधित किया। This is a global movement that recognizes the strength and achievements of women across various spheres of life. This day is not just a celebration, it is a reaffirmation of our commitment to equality, dignity and opportunity to all. In institutions like Akashvani and Doordarshan, women have always played a pivotal role. From early days of broadcasting to the digital era, women have been the voices that informed the nation, the faces that connected with millions, the producers who shaped narratives, and the administrators who ensured excellence behind the scenes. बरखाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गले नीले गगन की तरह धरती का प्यार पले। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में कैजुअल वीडियो असिस्टेंट का पैनल तैयार किया जाएगा। वीडियोग्राफी में व्यावसायिक डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ सहायक निदेशक कार्यक्रम के पास 10 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास टीवी, डिजिटल और वीडियो कार्यक्रम में 2 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 35 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन फॉर्म दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा दिनांक 11 फरवरी को डेली टेलीग्राम्स में अंग्रेजी एवं कंप्यूटर विषयों के लिए अल्पकालिक संविदा शिक्षक की नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू संबंधी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उसी के क्रम में दिनांक 11 मार्च को सुबह 10:30 बजे स्कूल ऑफ नर्सिंग ओल्ड ओपीडी बिल्डिंग जीबी पंत अस्पताल में प्राचार्य के कक्ष में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित सवेरे 10 बजे तक साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित रहें। रंगत के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा ICDS परियोजना रंगत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर के लताव स्थित आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र में एक आंगनवाड़ी सह क्रैच वर्कर के रिक्त पद को भरने के लिए पंचायत समिति मायाबंदर के प्रमुख कक्ष में साक्षात्कार आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 12 मार्च को शाम 5 बजे तक अपना आवेदन रंगत में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। योग्यता, मानदेय, पात्रता मानदंड तथा आवेदन प्रपत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तिथि और समय की सूचना अलग से दी जाएगी। आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के कार्यक्षेत्र में मूल रूप से निवास करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कार्यालय समय के दौरान 9474250100 अथवा 9434295692 पर संपर्क कर सकते हैं। हैडो के बुड्डापाडू श्री जगदेश्वर संगम के युवाओं द्वारा अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन के सहयोग से उगादी ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
यह टूर्नामेंट 15 मार्च को हैडो वार्ड नंबर 1 में आयोजित होगा। टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे 14 मार्च को शाम 6 बजे तक अपना आवेदन जमा कर दें। सीटें सीमित होने के कारण प्रवेश केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9933217055 या 9531943832 पर संपर्क करें अथवा anchessassociation@gmail.com पर ईमेल करें। जहाजरानी सेवा सूचना। यात्रियों एवं आम जनता को सूचित किया गया है कि जहाज सिंधु 18 मार्च को सुबह 8 बजे हैडो जेट्टी से मायाबंदर होते हुए कोलकाता के लिए रवाना होगा। टिकट DSS के ई-टिकटिंग पोर्टल dss.andamannicobar.gov.in/e-ticketing के माध्यम से भी बुक किए जा सकते हैं, जो सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए पोर्टल से सीधे जुड़ने वाला QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त स्टार्स टिकटिंग काउंटरों से भी टिकट बुक किए जा सकते हैं, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV सेंटिनल मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल शाम 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बारहटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और सुधार की आधारशिला रखी। मुख्य सचिव ने डिगलीपुर का दौरा कर जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और जल संरक्षण पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।